जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भैया दूज की कथा, उसकी विधि और उसका महत्व। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष भैया दूज का पावन त्योहार 16 नवंबर दिन सोमवार को है। भैया दूज प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आता है। इसमें बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं, इसीलिए इस पर्व का नाम भैया दूज या भाई दूज पड़ गया। प्राचीन काल में यमराज ने इसी दिन अपनी बहन यमुना का आतिथ्य स्वीकार किया था, इसीलिए इस पर्व को यम द्वितीया भी कहते हैं। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य भाई तथा बहन के प्रेम भाव की स्थापना करना है, उसको बढ़ाना है। इस दिन बहनें भाइयों की लंबी आयु की कामना और अच्छे स्वास्थ्य के मंगल कामना के लिए भाइयों को तिलक करती हैं। इस दिन बहन भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा यमुना में स्नान ना किया जा सके तो अपने घर पर ही गंगा यमुना मैया को याद करके स्नान करना चाहिए। भाई को जिमा कर तिलक लगाकर गोला देना चाहिए। यदि बहन अपने हाथ से भाई को जिमाए तो भाई की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन चाहिए कि बहनें भाइयों को चावल खिलाएं। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। बहन चचेरी, ममेरी अथवा धर्म की कोई भी हो सकती है। यदि बहन ना भी हो तो भी गाय, नदी या तुलसी माता का ध्यान करके अथवा उसके समीप बैठकर भोजन कर लेना चाहिए। इसको भी शुभ माना गया है। अब आप भैया दूज की विधि सुनिए कि इसमें किस प्रकार से इस पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व के दिन प्रातःकाल ही शौच मंजन आदि से निवृत्त हो लेना चाहिए। फिर बहनों को अपने भाइयों के साथ में यमुना नदी के किनारे पर जाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। अगर यमुना माँ के किनारे आप ना भी जा सकें तो घर पर यमुना मैया का ध्यान करके स्नान करना चाहिए। फिर सूर्य भगवान को प्रणाम करके यमुना मैया और यमराज को प्रणाम करें। फिर अपने घर के पूजा स्थान के निकट की धरती को स्वच्छ कर उस पर लकड़ी का पटरा रखें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। फिर उस पर यमुना मैया का चित्र या मूर्ति रखें। फिर रोली, चावल, फूल इत्यादि चढ़ाकर पूजा करें। फिर कोई एक व्यक्ति व्रत की कथा को पढ़े और बाकी उस कथा को सुने, या आप इस कथा को सुन भी सकते हैं तो भी उसका बराबर ही फल कहा गया है। इसके बाद बहन अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनके दीर्घायु प्राप्त करने की तथा जीवन में निरंतर प्रगति करने की प्रार्थना करें। इसके बाद में अपने भाइयों को मिठाई खिलाएं तथा भोजन कराएं। भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को धन, वस्त्र इत्यादि भेंट स्वरूप में दें। भैया दूज के त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई और बहन के प्रेम संबंध को बढ़ावा देना है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं भैया दूज के त्योहार की पारंपरिक पौराणिक कथा कि जिसको सुनने से जीवन में खुशियां आती हैं, भाई बहन में प्रेम बढ़ता है। तो वह कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब भैया दूज की पौराणिक कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उसी की कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालते रहे। कार्तिक शुक्ला का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर पर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा भी धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके अनेक व्यंजन परोस कर अपने भाई यमराज को भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन को वर मांगने के लिए कहा। यमुना ने कहा कि हे भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आकर भोजन करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके उसको तिलक लगाए, उसे तुम्हारा भय ना रहे।
यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह ली। इसी दिन से इस पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता। किंतु अगर कोई यमुना में स्नान ना भी कर सके तो घर पर स्नान करते समय यमुना मैया को याद कर लें तो भी यमुना मैया प्रसन्न हो जाती हैं। उसका भी बराबर ही फल कहा गया है। इसीलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। तो इस प्रकार भैया दूज के त्योहार की पौराणिक और पारंपरिक कथा को आपने सुना कि जिसको सुनने मात्र से भाई बहन में प्रेम बढ़ता है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आपने इस परम पावन कथा को सुना। आपसे निवेदन है कि आप धर्म कर्म से संबंधित अन्य कथाओं को भी हमारे चैनल पर अवश्य सुनें। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी कथाओं को सुन सकें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भैया दूज के परम पावन त्योहार की आप सबको बारंबार हार्दिक शुभकामनाएं। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।